कोरोना काल में सूने पड़े रेसलिंग के मैट पर पहलवान एक बार फिर लौटने लगे हैं और पहलवानों का उत्साह देखते ही बनता है। नई ऊर्जा से भरे पहलवानों को मैदान पर दौड़ लगाते और मेहनत करते देख ऐसा लगने लगा है कि जब ये पहलवान मैट पर उतरेंगे तो अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव भालोट में तैयारी करते पहलवानों तक द पब्लिक टीवी का कैमरा भी पहुंचा। नमस्कार, द पब्लिक टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अश्वनी अत्री। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव भालोट के सरकारी स्कूल के स्टेडियम शहीद रामधारी अत्री स्टेडियम में। एक और जहां कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्कूल बंद हैं, वहीं देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहलवान तैयार करने का सिलसिला एक बार फिर रामधारी अत्री स्टेडियम में शुरू हो गया है। किस तरह की तैयारियां यहां पहलवान कर रहे हैं, क्या यहां पे सुविधाएं हैं, किस चीज़ की कमी है और किस तरह का पहलवानों में उत्साह है, कोरोना संक्रमण के दौरान जो लगा लॉकडाउन के बाद किस तरह से पहलवान वापसी की है, उसके बारे में आपको तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम बताएंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी अत्री ने तैयारियों, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और कमियों के साथ महिलाओं की पहलवानी को लेकर समाज के बदलते नजरिए पर भी कोच और महिला पहलवानों से बात की। मेरा नाम राजेश कुमार है और हमने ये 2010 से चालू कराया था अखाड़ा। पहले से दो यहाँ बहुत पुरानी है, उससे पहले भी यहाँ 2-3 अखाड़े थे। एक तो नहर पे था, एक स्कूल में भी था आगे, और 2-3 अखाड़े और थे गांव में पहले भी। लॉकडाउन में तो बिल्कुल बंद हो गए थे सभी, कोई घर से नहीं निकलता था। अब निकल के आने लगे हैं, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है पहलवानी पे। जैसे ये तो रेगुलर एक गेम है, कंटिन्यू करते रहे तो ठीक है, बीच में छूट जाए तो मान लो एक हफ्ते की छूट गया तो 1 साल पीछे चला जाता है बच्चा। अब जो है प्रैक्टिस करने लगे हैं, अब ठीक तैयारी चल रही है बच्चों की। यहाँ 2-3 गाँव के बच्चे आते हैं, जैसे रुड़की के, पाकस में के, आसण के, भालोट के, बोर के, 3-4 गाँव के बच्चे आए हैं। अब तो जैसे कोरोना की वजह से एक रुड़की के और 2 गाँवों के आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे। पहले तो 50-60 बच्चे थे, अब तो यहाँ 20-30 ही रह गए। यहाँ भी लड़कियाँ नेशनल में मेडल लाई हैं। 2 लड़की स्कूल नेशनल में मेडल है, एक का तो गोल्ड मेडल है और एक का पिछली बार जो अभी स्कूल नेशनल हुआ था उसमें सिल्वर मेडल है। और पहले जैसे इंटर यूनिवर्सिटी में भी मेडल है लड़की का, पार्टिसिपेट भी कर रही हैं कई लड़की। हाँ, खूब मौके मिल रहे हैं, गांव वालों का पूरा सहयोग है, लड़की भी आ रही हैं। पहले लॉकडाउन से पहले ज़्यादा लड़की थी, 15-20, अब कम हो रही है। फाइनेंशियल तौर पर तो कुछ सरकार का सहयोग नहीं है इस सरकार का। तो जैसे पहले यहाँ नर्सरी थी, कांग्रेस के टाइम में उड्डा सरकार थी तो यहाँ नर्सरी थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद नहीं, इनने सभी नर्सरियाँ तोड़ दी, वो प्राइवेट स्कूलों में दे दी। वहाँ जैसे गांव के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते नहीं, उसका बेनिफिट नहीं है जैसे गांव वालों को। सरकार के सामने यही डिमांड है, जो नर्सरी है ना वो गांव में ही होनी चाहिए, क्योंकि देहात असली पहलवानी तो देहात में ही है। सब तो शहर में जा नहीं सकते, ना प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सकते, इसलिए जो नर्सरी होनी चाहिए वो गाँव में होनी चाहिए। 25 की बजाय चाहे 10 बच्चों की हो, लेकिन होनी चाहिए गांव में, क्यों स्लिप हो तो गांव में बनती है, तैयार होती है पहलवानी की। हरियाणा में तो पहलवानी का गढ़ है, यहीं से मेडल निकलेंगे सारे। और जैसे सरकार ये गांव में होनी चाहिए नर्सरी, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। जैसे बच्चे निकल कर आएंगे, छोटी पौध निकल कर आएंगी, इससे मेडल की ज़्यादा उम्मीद है। यहाँ तो दंगला से कमाई होती है बच्चों की। जैसे पहलवानी है, ये दंगल में अपना खर्चा पानी निकाल ले हैं बच्चे, बादाम वगैरह का। पहले तो नर्सरी थी, बच्चों को मिल जाते थे, अब वो नहीं मिलते। अब तो अपने दंगल में से ही खर्चा निकाल ले हैं। अब तो सारे मैट की कुश्ती रहेगी, जितनी भी हैं बाहर जो भी कंपटीशन होते हैं वो सभी मैट पे ही होते हैं। मिट्टी में तो ये अपने लोकल दंगल होते हैं, जैसे मेले वगैरह में हो रही है, मैट की कुश्ती ज़्यादा चलती है। द पब्लिक टीवी के माध्यम से आने वाले पहलवानों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? संदेश पहलवानों को यही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें
और अपने गांव का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। स्कूल लेवल पर नेशनल में कांस्य पदक हासिल करने वाली तन्नू ने साक्षी मलिक को अपनी प्रेरणा स्रोत बताते हुए ओलंपिक में मेडल लाना अपना लक्ष्य बताया। लड़के में रहती हूँ, मैं यहाँ बालोट 2 साल से प्रैक्टिस करने आ रही हूँ। चौधरी रामधारी अत्री स्टेडियम में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। मैं नेशनल स्तर तक नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यहाँ पे मैट है, जिम है, डंबल है, बहुत कुछ। पापा लेने आते हैं। हाँ, हमारे घर वाले पूरी तरह से समर्थन करते हैं इस चीज़ को। साक्षी मलिक को देखकर मैंने कुश्ती में शुरुआत की है और मैं ओलंपिक स्तर तक जाना चाहती हूँ। वहीं 4 साल से पहलवानी के दांव पेच सीखती स्टेट लेवल पहलवान कशिश से जब पूछा गया कि उनके दोस्त उनके साथ कैसे पेश आते हैं और गांव के कुछ मनचले लड़के उनसे कितना खौफ खाते हैं, तो देखिए कशिश ने क्या कहा। मेरा नाम कशिश है और मैं अपने बालोट गांव में रामधारी अत्री स्टेडियम में प्रैक्टिस 4 साल से कर रही हूँ और मैं स्टेट लेवल तक खेली हूँ और मेरे यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिम है, मैट है, सारी चीज़ें हैं और इसमें मेरे कोच का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मैंने गीता फोगाट को देखकर पहलवानी शुरू की और मैं ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल लेकर आना चाहती हूँ। वो भी मुझे एज ए रेसलर ही देखते हैं और मुझे मेरी फ्रेंड्स ऐसे कुछ नहीं बोलती कि तू पहलवानी करती है, तू ये करती है, तो वो मतलब ऐसा नहीं बोलती। और गांव के लड़के कितना खौफ खाते हैं पहलवान? लड़कों के खौफ खाने वाले सवाल पर मुस्कुरा देने वाली कशिश के बाद जब हमने मजबूत कदकाठी वाले पहलवान करण से बात की तो उन्होंने भी पहलवानी पर तमाम बातें करते हुए सरकार द्वारा नर्सरी बनाने की बात को प्रमुखता से उठाया ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चे भी बेहतर पहलवान बनकर उभर सके। मेरे को 5-6 साल हो गए जी, 6 साल हो गए लगभग। पहलवानी का जी माहौल अच्छा है वैसे तो, यहाँ सारी सुख सुविधाएं जैसे यो मैट है, ओल है, अखाड़े हैं जी 2-2 और करवाने वाले भी हमारे कोच साहब हैं जैसे गांव के हैं, बहुत अच्छे हैं। ना कोई फीस वगैरह चार्ज कुछ नहीं है जी। पहलवानी में जी अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पहले वो लेके अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है और पहलवानी के मतलब ट्रेंड भी ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम पे। हरियाणा में तो खासकर घर गेला अपना मतलब एक बच्चा मिल जाए पहलवानी करता। देखो जी हम तो जो हमारे सीनियर हैं उनने देखा जी ये इस लेवल पे हैं, हम भी उस लेवल पर जाओगे जी कभी 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में। देखो जी लंबा टाइम है पहलवानी का बहुत। प्रेरणा तो जी ये सारे हैं जैसे अच्छे हैं, बड़े हमारे से, ये कृष्ण भैयापुरिया है जी, वो चंदिया है जी, जैसे जोगेंद्र दिल्ली है और जी जस्सा पट्टी है पंजाब का जी, बजरंग पुनिया हैं जी, ये सारे हैं जी। सहयोग जी जैसे यही है, वैसे तो ये सुविधा यहाँ सारी हैं लेकिन वो अगर एक कोच की और कमी है और जैसे थोड़ी ये डाइट वगैरह की और ये जो गरीब घर के बच्चे हैं जी थोड़ा उनका नर्सरी वगैरह का और थोड़ा साथ मिल जाता है। कोच राजेश कुमार और पहलवानों से बातचीत में ये उभर कर आया कि खेलों पर अत्यधिक ध्यान और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का दावा करने वाली केंद्र सरकार और हरियाणा की राज्य सरकार यदि गाँव में तैयार होने वाले पहलवानों पर भी थोड़ा ध्यान दे और उन्हें भी बढ़ावा दे तो देश को अनेकों बेहतरीन पहलवान मिल सकते हैं। क्योंकि बात तो कोच राजेश कुमार सही कहते हैं कि असली पहलवानी की प्योध तो गाँव में ही पाई जाती है।